नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार दो युवकों ने कट्टे की नोक पर नाबालिग किशोरी को अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद डरी सहमी नाबालिग किशोरी घर पर पहुंची तो परिजनों से आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने दोनों युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। नाबालिग के पिता ने बताया कि हमारी नाबालिग लड़की को दो लोग बाइक से आए और असलहे के बल पर कहीं लेकर चले गए। उसके बाद असलहा सटाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर घर के पीछे लाकर छोड़कर भाग गए। हमारी पुत्री को डराया धमकाया, किसी को बताने पर जान से मार देंगे। जनपद बस्ती के थाना छावनी अंतर्गत पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना छावनी अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई के तहत साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और जैसा इस मामले में होता है 164 मेडिकल तमाम चीज़ें ये फॉर्मेलिटी पूरी कराई जा रही है और इसमें जिसके विरुद्ध नामजदगी की गई थी पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई करा रहे हैं। तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे ना बात करनी, तो सर जबरदस्ती कर बाइक पर बैठाने लगे। कहाँ लेके गए? सर जगह का नाम नहीं पता लेकिन लेकर गए थे। तो फिर क्या हुआ? सर जबरदस्ती करे थे। तो कुछ डरवाए ढम को आए थे? जी। कैसे डरवाए ढम को आए थे? सर मुंह दबा के जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा, असला भी दिखाए थे? सर जी। अच्छा, असला दिखा करके किया। तो कौन कौन थे पता है कुछ? सर एक को तो जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते। तो आपके साथ क्या कुछ घटना घटी? जी। क्या किया आप? तो फिर आप जब घर आई कितने दिन बाद आई घर पे? सर 1-2 घंटे बाद। तो फिर आपने बताया घर पे? जी। किससे बताया? सर जब सबके सामने आए तो सबसे बताएं। तो पुलिस के पास आप गई? जी। तो दिया तहरीर आपने पुलिस को? जी। पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही? जी कर रही है। अच्छा, ठीक। 12 बजे घटना ये घटी है कि हम माचे पे सोए थे, घर में ऐसा कुछ हमको आवाज़ आया, हम तुरंत आए तो उमेश वर्मा जो है हमारे लड़की को जो है कट्टे के बल पे जो है गाड़ी पे खींच के बिठाया है और उसके बाद जो है हम खड़े हो गए हैं। हमारी छोटी लड़की पीछे पीछे गई है और लड़की को बड़ी वाली लड़की को बिठा ले गया है और दुष्कर्म किया है कट्टे के बल पर। और कहाँ लेके गया हमारे लड़की को नहीं मालूम। कितनी देर बाद आपकी लड़की वापस घर आई? और रात को 12 बजे गई है यहाँ से, घर से जो है, और सुबह जो है करीब 4 बजे के पास आई, 4 बजे के आसपास आई है। तो पुलिस को आपने सूचना दिया? पुलिस को सूचना मैं 12 बजे रात को दिए थे। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। तो क्या आरोपी गिरफ्तार हुए? मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कार्रवाई हो रही है, अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है जो है। और उसके बाद जो है लड़की का जो है मैं जो है साहब मांगे तो फ़ोटो दे दिए, फ़ोटो रखा था और छोटी वाली का आई कार्ड दे दिए। अच्छा, जो तो हमारे पास था वो प्रूफ दे दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, पुलिस मेडिकल करवाई लड़की का? नहीं, मेडिकल तो अभी नहीं हुआ है, आज होगा। यूपी के हमीरपुर जिले में हैवानियत की सारी हदें पार करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ शादी के चंद दिनों बाद ही एक दुल्हन की मौत हो जाती है। शायद दुल्हन ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि हाथों की मेहंदी छूटने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। यूं तो नई नवेली दुल्हनों की मौत की खबर तो एक आम बात हो गई है, लेकिन ये मामला अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाने के कारण सामने आया है। बात कुछ यूं है कि एक नई नवेली दुल्हन जैसे ही विदा होकर अपने ससुराल जाती है और चंद दिनों बाद दुल्हन के मायके एक फोन आता है, जिस फोन द्वारा ये बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। जहां ससुराल मायके पक्ष के लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और उसके साथ हुई हैवानियत की बात उन्हें पता चलती है। फिलहाल मृतका के भाई ने मुख्यालय पहुंचकर एसपी दीक्षा शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। क्या मामला ये है कि 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उरई में और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई और 7 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है जो तुम हमसे छुपा के वो किए हो और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो तब हम इलाज कराए। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई।
कैसी घटना है? ये 7 तारीख की घटना है और 10 तारीख को ख़त्म होती है, एक्सपायर होती है। 3 दिन इलाज करवाते रहे हम उसका। भैया हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी, ये लोग 4 को विदा होके गए हैं। तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको कभी बुखार तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं बीमारी, बोली नहीं वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए, कानपुर से उरई पहुँचे। उरई पहुँच के तुरंत लड़की को लाके हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई, ये सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लैटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दामाद था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया, लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले हैं, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने दवा पूरी दी कि आप तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोरवश पूछा कि क्या समस्या है, तब उसने हमको उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में भाजपा की विचारधारा व नीतियों से प्रभावित होकर विधानसभा मिलन समारोह के दौरान महोबा विधानसभा और चरखारी विधानसभा में 4 सैकड़ा से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। आपको बता दें कि चरखारी विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर कस्बे के कृष्णा मैरिज हाउस में विधानसभा मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा प्रभारी संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में विकासखंड पनवाड़ी चरखारी जैतपुर के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी सदस्यों ने सपा और बसपा छोड़कर भाजपा में आस्था जताई। वहीं जिला पंचायत सदस्य बैंदो मृत्युंजय प्रताप सिंह ने भी भाजपा का दामन थामा। सभी सदस्यता लेने वाले जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं को बीजेपी का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यूपी के जनपद संत कबीर नगर में सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के चंगेरा मंगेरा की ग्राम प्रधान फूलमती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपते हुए विकास केजरीवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने अपर जिलाधिकारी को प्रकरण की जांच कर आख्या मांगी है और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि किसी भी दशा में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मामले पर प्रधान प्रतिनिधि शेषनाथ यादव ने बताया कि विकास केजरीवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा लगभग 45 एकड़ जमीन की खरीद की गई है और उसकी बाउंड्री वॉल कराई जा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा बैनामे की जमीन के बाद ग्राम पंचायत के बंजर जमीन के साथ ही आमी नदी में भी अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे नदी का दायरा काफी सीमित हो जा रहा है। उन्होंने कुछ सरकारी जमीनों की पमाइश कराने के लिए हमसे कहा है, तो मैंने इसमें एडीएम साहब को मांग किया है, जैसे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे करेंगे। प्रधान का आरोप है कि वहाँ पे कठनैया नदी है और उसमें अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, फैक्ट्री बनाई जा रही है। सरकारी जमीन को लेकर पमाइश की बात उन्होंने कही है, अब इसमें क्या इसमें वास्तविकता निकलेगी तो जांच के बाद पता लगेगा। ये आज हम आए हैं, हमारे यहाँ जो है एक विकास केजरीवाल हैं, चंगेरा मंगेरा में 200-250 बीघा ज़मीन लिए हैं और उस ज़मीन के आड़ में वो हमारे गांव से कठनैया नदी गुजरी है और नदी को पाट के वो पूरा बाउंड्री कर ले रहे हैं। उसी में जितना घोला है, बंजर है, सब पे वो अवैध कब्जा कर ले रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोग जो है जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं और प्रार्थना पत्र दिए हैं। क्या आश्वासन मिला?
मिला है कि जो उन्हें अगर वो अवैध कब्जा किए हैं तो कार्रवाई होगी। डीएम साहब का आश्वासन मिला है। तो क्या मानते हैं कि जो है ये कब्जा कर रहे हैं तो किसकी मिली भगत हो सकती है, क्या आशंका जता रहे हैं? अब भैया क्या बताऊँ, वो बड़े लोग हैं, अब अपना मन बड़ा ही कर रहे हैं। लगभग कितनी जमीन पे कब्जा किया होगा सरकारी जमीन पे उन्होंने? 1 हेक्टेयर ज़मीन पे वो कब्जा किए होंगे सरकारी, घोला, बंजर और जो है नदी मिला के। आपको बता दें कि यूपी जनपद संत कबीर नगर में सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष बनारजी लाल अग्रहरी एवं जिलाध्यक्ष कपीस चंद्र अग्रहरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारियों ने खलीलाबाद मेहदावल बाईपास चौराहे पर निर्माणाधीन डिवाइडर बनने से व्यापार और प्रतिष्ठा प्रभावित होने की समस्या सहित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष बनारजी लाल अग्रहरी ने बताया कि खलीलाबाद मेहदावल बाईपास चौराहे पर निर्माणाधीन डिवाइडर बनाने से व्यापारियों का व्यापार काफी प्रभावित होगा, क्योंकि निर्माणाधीन डिवाइडर की ऊंचाई काफी है और दुकान में जाने के लिए जो कट दिया जा रहा है वो काफी लंबा है, जिसके कारण व्यापारी परेशान हो रहे हैं। हम लोग मेहदावल बाईपास के ऊपर में आप सभी जानते हैं कि जनपद को हम लोग सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के लिए हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ हमारे व्यापारी भाई हैं, उनकी तरफ से कुछ अपनी आशंकाएं हो सकती हैं, तो उनका संज्ञान लेके हम लोग देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार की किसी कोई कठिनाई ना हो, और साथ में जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हमारा इम्प्रूव। डिवाइडर बन रहा है, उससे व्यापारियों का रोजगार खत्म हो जाएगा। जो उनका 40 मीटर का गैप है उसको 10 मीटर किया जाए, और जो दीवार खड़ा करना चाह रहे हैं उसको हटा करके फुटपाथ बनाया जाए, जिससे व्यापारियों को व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना हो, ग्राहक आने में कोई दिक्कत ना हो। जब ग्राहक ही नहीं आ पाएगा तो व्यवसाय नहीं हो पाएगा। खलीलाबाद मेहदावल बाईपास पे सुंदरीकरण हो रहा है। हम सभी व्यापारी चाहते हैं सुंदरीकरण हो, लेकिन सुंदरीकरण के नाम पे व्यापार को ख़त्म न किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सुंदरीकरण हो रहा है, जो डिवाइडर 5 फुट 4 फुट का ऊंचा हो रहा है और दुकानदार अपने दुकान से बाहर निकलकर 1 मीटर का भी जगह नहीं पा रहा है, और डिवाइडर लगभग 40 मीटर के बाद वहां रास्ता दिया जा रहा है, जो कि दुकानदार के लिए, वहां रहने वाले लोग और जो लोग बाहर से आते हैं खरीदारी करने के लिए, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग की एक ही मांग है, खलीलाबाद शहर को सुंदर स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन व्यापारियों के हित की बात को और व्यापारियों के हित को देखते हुए उस पर काम किया जाए, और जो डिवाइडर बन रहा है डिवाइडर न बन के वहाँ फुटपाथ बने। और जो अभी हमारे मकान में हम लोग वहाँ रहते भी हैं, दुकान भी करते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो मरीज घर से बाहर कैसे ले जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।